नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीयों का संस्कार निराला है। जो कोई भी देखता है हिल जाता है। जी हां, भारत के लोग अपने संस्कार से लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि अगर दुश्मन भी मरता है तो लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं और उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। ठीक वैसे ही मोदी ने किया। खबर बताएं उससे पहले खबरों के अंदर की खबर आप जान लें, जिससे इस खबर को समझने में आसानी होगी। जी हां, 13 मई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। वो 73 साल के थे। जैसे ही ये सूचना दुनिया के लोगों को मिली तो लोग चौंक गए और यूएई के लोग सदमे में आ गए। सदमे को कम करने के लिए लोग सांत्वना देने पहुंचे और शेख खलीफा के निधन पर दुनिया भर के लोगों ने शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और मौके की तलाश में थे कि कोई अवसर मिले तो जाकर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के परिवार को सांत्वना दे आए। उसके बाद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध कुछ खराब हो गए। मामला आप जानते ही हैं। सत्ताधारी बीजेपी के दो नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी से मुस्लिम देश नाराज हो गए और भारत के खिलाफ एकजुट हो गए, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, यूएई भी शामिल रहे और सभी देशों ने एक एक करके आधिकारिक बयान जारी किए और अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद बीजेपी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया। विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि ये कुछ लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं और इनका पार्टी और सरकार से कोई मतलब नहीं है और बीजेपी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन विवाद थमा नहीं और जारी है। उसी बीच पीएम मोदी G7 की बैठक के लिए जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचे और 2 दिनों तक शक्तिशाली देशों के साथ बातचीत करते रहे। जब उधर से निकले तो यूएई में रुक गए, जहां पर वो अबू धाबी में शेख के परिवार से मुलाकात करेंगे और उनको सांत्वना देंगे। बस इसी बात से विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं और समर्थक इसकी तारीफ कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये मोदी का हमेशा की तरह मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो मोदी सोचते हैं वो कोई और नहीं सोच सकता और जब मोदी सोचते हैं तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। जैसे इस मामले में हुआ है कि यूएई भारत से नाराज है और मोदी जर्मनी से सीधे अबू धाबी पहुंचेंगे। अब इसी घटना को लेकर बीजेपी विरोधियों पर तंज कस रही है और समर्थक विरोध के मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। फिलहाल देखना होगा कि मुलाकात के बाद कैसी तस्वीरें सामने आती हैं।